हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। आज का हमारा कक्षा 10वीं विषय गणित का अध्याय 6 त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने जो अध्याय 6 त्रिभुज है इसका पूरा चैप्टर कवर किया है और हमने कुछ सॉल्यूशन देने का प्रयास इसमें किया है, तो आप इसे ज़रूर देखें। आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पिछले अध्यायों की वीडियो देखने के लिए आप चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उन प्रश्नों को यहाँ देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10वीं का विषय गणित का अध्याय 6 त्रिभुज देखा था। त्रिभुज के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने देखा था। अब उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम देखने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 1, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जिसे थेल्स प्रमेय भी हम कहते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो इसको यहाँ हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं। जिस त्रिभुज में हमने ABC एक त्रिभुज है और DBC के एक समांतर रेखा खींची गई है और हमने यहाँ पे B को E से मिला दिया है, D को C से मिला दिया है और D से AC रेखा पर एक लंब DG डाला है और AB रेखा पर EF एक लंब डाला हुआ है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं दिया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, और AB तथा AC पर D तथा E प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध हमें करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसके लिए हम एक रचना, जैसा मैंने बताया था मिलाने का और लंब डालने की, वो रचना हमने पहले कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ उसका उपयोग करते हुए हमने ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात लिया, तो अनुपात लेने पर हमें मिलता है AD बटे DE। ठीक इसी प्रकार हम ADE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल लेते हैं, इनका अनुपात लेते हैं, तो हमें मिलता है AE बटे DB। चूँकि BDE और CDE ये दोनों ही एक आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं, तो इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। बराबर होने की वजह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं AE बटे EC। यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 और 4 चारों समीकरण का उपयोग करते हैं तो हमें मिलता है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अतः यहाँ पर हम इसे प्रूव करके दिखा सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम पहले देख लेते हैं एक त्रिभुज ABC बराबर 64 वर्ग सेंटीमीटर। पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेते हैं। फिर दूसरा त्रिभुज DEF बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर, EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, BC बराबर हमें ज्ञात करके बताना है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अतः ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल बराबर BC का वर्ग बटे EF का वर्ग। यहाँ पर जो भी मान है उनको रख देते हैं। तो पहले क्षेत्रफल 64 बटे 121 बराबर BC का वर्ग बटे 15.4 का वर्ग। वर्गमूल कर लेते हैं इसका वर्ग हटाने के बाद, तो वर्गमूल में हमें मिलता है 8 बटे 11 बराबर BC बटे 15.4। 64 का वर्गमूल 8 मिलेगा और 121 का वर्गमूल 11 मिलेगा। फिर पक्षांतर करते हुए या तिर्यक गुणा करते हुए हमें मिलेगा BC बराबर 8 गुणा 15.4 बटे 11।
अर्थात BC बराबर हमें मिल जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। अतः BC का मान यहाँ पर हम प्राप्त इस तरह कर लेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। तो इसे हल करने के लिए हम एक त्रिभुज देखते हैं ABC, जिसमें C कोण को समकोण किया है और AC जो है वो BC के बराबर हमने रखा है। तो यहाँ हमें मिलता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में AC जो है वो BC के बराबर है। तो उसी का उपयोग करते हुए यहाँ हम लेते हैं, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है तथा AC बराबर BC। सिद्ध करना है AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन AC का वर्ग। ये समीकरण 1 से हम ले लेते हैं। तो यहाँ मिलता है AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। अतः ये सिद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी तरह से हल करना है जैसे हमने 3 को हल किया है। प्रश्न क्रमांक 4 ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। यदि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो उसका विपरीत, इसके लिए हम वही त्रिभुज लेंगे ABC, इसमें C कोण समकोण हम ले लेंगे। दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। तो AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। तो सिद्ध हमें करना है ACB एक समकोण त्रिभुज है। तो इसे हल करने के लिए हम जो दिया है उसको उपयोग करते हैं। AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन AC का वर्ग। AC का वर्ग BC के वर्ग के बराबर है। अतः यहाँ हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है ये, और यहाँ पे देखने पे मिलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर हमें मिलता है। और ये जो प्रमेय है ये केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती है। अतः ACB एक समकोण त्रिभुज है। अतः ये सिद्ध हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का ही उपयोग करेंगे। तो लगभग एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनता है ABC के रूप का, जिसमें सीढ़ी जो है वो कर्ण के रूप में मिलेगी 10 मीटर और AB जो है वो लंब के रूप में मिलेगा 8 मीटर। तो हमें आधार ज्ञात करना है। अतः हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाते हैं। तो हमें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग धन BC का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64 धन BC का वर्ग। 64 का पक्षांतर करेंगे तो 100 से 64 घटेगा तो 36 बराबर BC का वर्ग। तो हमें मिलेगा BC बराबर करनी 36, अर्थात BC बराबर 6 मीटर। तो सीढ़ी निचले सिरे से 6 मीटर दूरी पर है, ये हमारे उत्तर आ जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दो अलग त्रिभुज बनेंगे। तो पहला त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हमने PQR बनाया, जिसमें AB बराबर यहाँ 6 मीटर, BC बराबर 4 मीटर, छाया 4 मीटर बन रही है। यहाँ इसकी PQ की ऊंचाई हमें पता करके बतानी है और ये बन रहा है, इसकी छाया बन रही है 28 मीटर। तो इस तरह हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद अब देखते हैं हम, यहाँ पे हमने PQ और QR इसकी छाया को ले लिया है। तो हमने QR 28 मीटर और PQ बराबर हमने माना है H।
यहाँ पे चूँकि दोनों त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, क्योंकि ये प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं। कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, क्योंकि ये सूर्य का उन्नयन कोण है, समान ही होगा। कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, अर्थात उनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। इनके मानों को हमने रखा 6 बटे एच बराबर 4 बटे 28। त्रिया गुणा करने पे मिलता है 4 गुणा एच बराबर 28 गुणा 6। एच को वहीं छोड़ते हुए 4 का भी पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिलता है एच बराबर 28 गुणा 6 बटे 4। 4 से 28 7 बार कट जाता है, अतः 7 से 6 का गुणा होने पे मिलता है 42। तो हमारी जो मीनार की ऊंचाई है वो आ जाती है 42 मीटर। इस तरह हम उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह हम सारे प्रश्नों को सावधानी से नोट कर लेंगे। ये हमारी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी प्रश्न हैं, इसे सावधानी से आप नोट कर लें। धन्यवाद।